दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, भूमाफिया सदमे में है, कब्जाखोर डर में है और जो अवैध तरीके से सरकारी ज़मीनों पर बैठे हुए हैं उन पर कहीं ना कहीं शिकंजा कसती हुई भारतीय जनता पार्टी नज़र आ रही है। सीडी का पार्क है, इसके ऊपर भूमाफियाओं का कब्जा था जो डंपिंग का कार्य करते थे मलबे का, और इससे लाखों हजारों रुपए वो कमाते थे। कुलदीप सोलंकी जी इनको छुड़वाया और इसमें एक बहुत सुंदर पार्क का निर्माण किया जाएगा। इसमें करीबन 100 करोड़ के आसपास का एस्टिमेट लेके चल रहे हैं कि 35-40 लाख रुपए का जिम लगेगा, नेशनल फ्लैग लगेगा, फुटपाथ बनेगा, बेंचेज आएंगे। बहुत सुंदर इस पार्क को हम आने वाले समय में बनाएंगे। इतना डेंस ग्रीन हम लोग बनाएंगे इसको। विधायक जी का ऐसा प्लान है कि जो भी आए घंटे 1.5 घंटे आराम से यहाँ बैठ सकता है, अपने बच्चों के साथ खेल कूद सकता है। कुलदीप भाई साहब जो काम कर रहे हैं वैसा आज तक किसी ने नहीं किया है, चाहे कोई पानी की लाइन है, सीवर की लाइन है, और आज जो उद्घाटन हुआ है ये पार्क के लिए, ये इससे बढ़िया और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त मेरी मौजूदगी पालम हेल्थ सेंटर के ठीक बगल में एक ग्राउंड में है, जहां लगभग 4-5 महीने पहले एक भूमाफिया का कब्जा हुआ करता था। वो यहां डंपिंग का काम करता था, यानी मकान टूटने पर मलबा उठवाकर यहां गिरवाता था, उसके चार्जेस लेता था और उसके बाद किसी को मलबे की ज़रूरत होती थी तो यहां से मलबा उठवाता था, उसके घर तक पहुंचाता था और उसका अलग से पैसा लेता था। तो इस तरह का पूरा काला धंधा, गोरख धंधा सरकारी ज़मीन पर चल रहा था। विधायक बने कुलदीप सोलंकी और विधायक बनते ही सबसे पहले विधायक कुलदीप सोलंकी की नज़र इस ग्राउंड पर पड़ी, उस भूमाफिया पर पड़ी। वो खुद यहाँ फिजिकली पहुँचे और उसको चेतावनी दी, या तो जल्द से जल्द इसको खाली करे या फिर उसके ऊपर एफआईआर की जाएगी। ये रिपोर्टिंग भी हमने आपको दिखाई थी और उसके तुरंत बाद एक्शन लेते हुए विधायक कुलदीप सोलंकी ने इस ग्राउंड को खाली करा दिया। अब खबर ये है कि इस 1 एकड़ के ग्राउंड में एक शानदार पार्क का निर्माण होने जा रहा है और इस पार्क में झूले भी होंगे, जिम भी होंगे, हरियाली भी होगी और साथ ही साथ पीडब्ल्यूडी एक फ्लैग यहाँ पर लगाएगी। एक बहुत बड़ा फ्लैग, कैमरामैन दिखाए, यहाँ पर आपको नज़र आएगा। और जब पालम फ्लाईओवर से, गुड़गांव से या पूरे भारत देश से कोई भी आएगा तो फ्लाईओवर के ऊपर से सीधी नज़र उस फ्लैग पर पड़ेगी और पालम की एक अलग पहचान ये फ्लैग बनने वाला है। तो अब कुलदीप सोलंकी खुद यहाँ पहुँच रहे हैं, नारियल फोड़कर इस शुभ कार्य का उद्घाटन किया जाएगा, शुरुआत की जाएगी। चलिए आपको दिखाते हैं। क्या कुछ प्रोजेक्ट है और क्या कुछ कार्य यहाँ होने जा रहे हैं? देखिए, ये एक एमसीडी का पार्क है और काफ़ी लंबे समय से इसको प्रशासन की तरफ से अनदेखा किया गया, जिससे भूमाफिया ने मलबा वलबा डाल के यहाँ इंक्रोचमेंट की हुई थी। पीछे भी आपका दौरा हमने करा के एक बार दिखवाया था इसको, और आपने भी वो एक अच्छी न्यूज़ बना के पब्लिक को दिखाया था। आज ये काफ़ी कुछ साफ़ हो गया है, छुड़वा लिया उनसे, एमसीडी की कस्टडी में है ये। अभी इसकी 4 दीवारी गेटेड ये हो जाएगा, फुटपाथ, जिम, और एक इसके कॉर्नर पे हमने ये तय किया है कि हम इस पर एक नेशनल फ्लैग लगाएंगे यहाँ पे, जो एक पालम की पहचान बनेगा। फ्लाईओवर से उतरते ही बड़ा एक गंदा सा एक चीज़ नज़र आती थी, जिसको एक बहुत अच्छे सौंदर्यीकरण के रूप में बनाएंगे। और मैंने प्रण किया कि मैं इस पार्क को अपनी देख रेख में रखूँगा, जिसको आप यूँ भी कह सकते हो भाई गोद ले लिया है पार्क। तो इसको हम खुद मेंटेन करेंगे, अच्छा पार्क बने, सुंदर बने, बेंच लगे, इसमें जिम बहुत अच्छा लगे। इसमें करीबन 100 करोड़ के आसपास का एस्टिमेट लेके चल रहे हैं कि 35-40 लाख रुपए का जिम लगेगा, नेशनल फ्लैग लगेगा, फुटपाथ बनेगा, बेंचेज आएंगे। बहुत सुंदर इस पार्क को हम आने वाले समय में बनाएंगे। ये रास्ता भी निकलने वाला है, सुना ये डीडीए के साथ, फ्लाईओवर के साथ रास्ता है, ये डंप रास्ता है, डार्क स्पॉट है ये। तो हमने अधिकारियों से बात की है भाई इसको आप 2 व्हीलर के लिए, गाड़ियों के लिए नहीं हो सकता ये, तो 2 व्हीलर के लिए करें तो डार्क स्पॉट एक ख़त्म हो जाएगा और आने जाने का एक रास्ता, एक पैदल चलने के लिए एक अलग से एक रास्ता हो जाएगा। जो काली माता मंदिर की तरफ ट्रैफिक जाम रहता है तो स्कूटर मोटरसाइकिल का निकलने से यहाँ से वाल्मीकि मंदिर तक और रेड लाइट तक हम इसको चालू करा रहे हैं। सर, ये कितने फेज में पार्क का काम होगा और कितना जो है फंड वगैरह? 2 महीने में, 1.5 से 2 महीने में हो जाएगा। पहले सबसे पहले तो बाउंड्री वॉल, और उसके बाद फिर इसमें घास लगनी है। घास सर्दी का टाइम है, थोड़ा टाइम लगेगा। तो अगले मेरे ख्याल में फरवरी मार्च तक तो हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। विधायक फंड से कुछ स्पेशल विधायक फंड से ही लग रहा है सर। कितना फंड जो है इसमें लगाना? विधायक फंड से ही जिम आ रहा है, 35-40 लाख रुपए का जिम है। नेशनल फ्लैग की कॉस्ट अभी आ जाएगी सामने, कितना लगेगा, और अभी 15 लाख रुपए इसका दिया है 4 दीवारी का। ये सब लगभग मुझे लगता है कि 1 करोड़ रुपये आसपास इसमें
हमारा अलग अलग डिपार्टमेंट से हम इसमें लगवाएंगे। सर एक और लास्ट सवाल, ये एमसीडी ग्राउंड है, एमसीडी पार्क बनने जा रहा है, लेकिन एमसीडी के पार्षद यहाँ मौजूद नहीं है, इसकी तालमेल ठीक चल रहा है सर आपका? नहीं, मेरी तरफ से तालमेल में कोई कमी नहीं है। आओ, सबको मैसेज सबको है, आप सबका स्वागत है। ये मेरे अकेले का नहीं है, ये पालम की जनता और दिल्ली की जनता की चीज़ है। जनता के लिए काम हो रहा है, पालम के लिए काम हो रहा आज इनवाइट किया गया था उनको? है। मैसेज ऑफिस से गया हुआ है उनको, आए। ठीक है, पालम की जनता को क्या कहना चाहेंगे सर, कैसे जो है कितना फ़ायदेमंद होने वाला है? सबको पालम की जनता को मुबारकबाद देता हूँ कि ये एक बड़ा ही एक हम ये कह सकते हैं कि पालम के नाम पे एक धब्बा था, इस एक कॉर्नर को हम धब्बा ही कह सकते हैं कि गंद यहाँ रहता था। अब इसका सौंदर्यीकरण होगा, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। आप इसको अपनी तरफ से भी मेंटेन करके रखिए, यहाँ देखने भी आइएगा। भाई साहब, आज पार्क का उद्घाटन हुआ है, एमसीडी का पार्क बनने जा रहा है, कितना फ़ायदा होने वाला है इसका? इसके दो फायदे हैं। पहला फ़ायदा ये है कि ये जो यहाँ पे गंद मचा हुआ था, अनऑथराइज कब्जा था और अनसोशल एक्टिविटीज़ होते थे, वो ख़त्म हुआ। दूसरा क्या होगा, इसका जब सौंदर्यीकरण होगा तब ये आम जनता के लिए एक यूज़फुल प्लेस होगा। लोग यहाँ पे आकर के, जैसे हर लोग आजकल के घरें बड़े छोटे होती है तो बाहर निकल कर के पार्क में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बहुत सुंदर पार्क का अरेंजमेंट है। और इतना डेंस ग्रीन हम लोग बनाएंगे इसको, विधायक जी का ऐसा प्लान है कि जो भी आए घंटे 1.5 घंटे आराम से यहाँ बैठ सकता है, अपने बच्चों के साथ खेल कूद सकता है। जिम लगेंगे, ओपन जिम लगेंगे, क्या कहना चाहेंगे कुलदीप जी, कैसा काम कर रहे हैं सर? कुलदीप जी पालम विधानसभा में, पूरी विधानसभा में चारों वार्डों में बहुत सुंदर काम कर रहे हैं। पानी की लाइनें बिछाने का काम हो, चाहे सीवर लाइनें बिछाने का, चाहे ऐसी जो भूमाफियाओं द्वारा जो ये कब्जा है, एमसीडी का पार्क है, इसके ऊपर भूमाफियाओं का कब्जा था जो डंपिंग का कार्य करते थे मलबे का, और इससे लाखों हज़ारों रुपए वो कमाते थे। कुलदीप सोलंकी जी इनको छुड़वाया और इसमें एक बहुत सुंदर पार्क का निर्माण किया जाएगा, पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, जिम लगाया जाएगा। इसके लिए कुलदीप सोलंकी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है? रणधीर सिंह। रणदीप जी, कैसा काम हो रहा है पालम में? अब लग रहा है खुली हवा मिलेगी, अच्छी सांस बहुत आएगी। अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, कुलदीप जी ने जो बहुत अच्छा काम किया, ये जो सारा जितना गंद पड़ता था, ये सारा जो है मूवमेंट जो है हवा के जरिए, हमारे ये पीछे है हाँ। हरिजन बस्ती के, अच्छा अच्छा। तो वहाँ पे जो है बड़े हालत ख़राब हो रही थी। इन्होंने हमारे जो है उसमें कॉलोनी के अंदर जो 15-20 साल से कोई काम ही नहीं हुआ था, पानी की लाइन डलवा दी, सीवर की लाइन जो है चल रहा है काम, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, आपका नाम जी? नमस्कार जी, मैं डॉक्टर शकुंतला सोलंकी दैया। मैम, कैसा काम हो रहा है पालम में? कुलदीप भाई साहब जो काम कर रहे हैं वैसा आज तक किसी ने नहीं किया है। चाहे कोई पानी की लाइन है, सीवर की लाइन है, और आज जो उद्घाटन हुआ है ये पार्क के लिए, ये इससे बढ़िया और कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे गांव के आसपास कोई भी पार्क नहीं है। ये उन्होंने सबसे बढ़िया निर्णय लिया है। जितने भी हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं या हम लोग भी हैं तो कहीं पे भी जा नहीं पाते थे, हम अपना गाड़ी लेके और वहाँ आर डी राजपाल स्कूल के पीछे कोई पार्क है, हम वहाँ जाते थे। अब हमारे लिए भी सुविधा हो जाएगी, 2 महीने के बाद हम यहीं आसपास ही आएंगे, और इससे बढ़िया और कुछ हो भी नहीं सकता। क्या Thank you. कहना चाहेंगे? पालम की सबसे बदल रही है। सबसे पहले मैं आप सब मीडिया भाई, प्रवीण भाई, आप पूरे टीम को प्रणाम। और आज पालम की अभिनंदन का दिन है। 2 दिन पहले और भी बहुत बड़ा अभिनंदन हुआ था। मैं संजय कुमार प्रणाम करता हूं, अभिनंदन। और हमारे ये कुलदीप भैया हैं जो एमएलए साहब हैं, दिन प्रतिदिन दिन दुगना रात चौगुना कार्य करते हैं और जनमानस के लिए करते हैं। मेरे ख्याल से ऐसे एमएलए बहुत इज्जत और सम्मान की ये प्रतिभा से मिलती है। और मैं खुद हैंडीक्राफ्ट हूँ, हमारे लिए तो बहुत अच्छा है। मैं नज़दीक में रहता हूँ, हम हमेशा आएंगे इस पार्क में और आनंद लेंगे। तो जब से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, भू माफिया सदमे में है, कब्जाखोर डर में है, और जो अवैध तरीके से सरकारी ज़मीनों पर बैठे हुए हैं उन पर कहीं ना कहीं शिकंजा कसती हुई भारतीय जनता पार्टी नज़र आ रही है, विधायक नज़र आ रहे हैं। इसी श्रृंखला में कुलदीप सोलंकी ने कहा कि बाकी जगहों को भी खाली कराया जाएगा और जन सुविधाओं के लिए उन ज़मीनों का इस्तेमाल किया जाएगा। अब देखना ये होगा कि कितनी जल्द कैसा पार्क यहाँ बनता है, कितना बड़ा पार्क यहाँ बनता है, क्या कुछ उसके अंदर सुविधाएं होती हैं। और आपको एक चीज़ और बताते चलें कि ये जो रोड आपको नज़र आ रही है, फ्लाईओवर के नीचे की जो रोड है, कैमरामैन आप दिखाए, वहाँ से दिखाए, जब यहाँ से अमूमन शाम के वक्त लोग निकलते हैं, गाड़ियाँ निकलती हैं, तो एक बहुत बड़ा जाम देखा जाता है। उस जाम को कम करने के लिए एक रोड यहाँ से बनाई जाएगी जो कि वहाँ पालम मेट्रो के पास पहुँचेगी, और सिर्फ बाइकर्स के लिए या 2 व्हीलर्स के लिए वो रोड होगी। इससे जो जाम लगता है
पालम फ्लाईओवर के ऊपर से, पालम फ्लाईओवर के नीचे से जब गोल चक्कर की तरफ लोग जाते हैं तो एक भयंकर जाम शाम के वक्त नज़र आता है। तो ये वाली रोड बनने से जो बाइकर्स के लिए होगी, इस जाम में राहत मिलेगी। घंटों तक लोगों को जाम में फंसना पड़ता है, उससे राहत मिलेगी। तो पालम दिन प्रतिदिन कैसे बदल रहा है, इंडिया टाइम 24 न्यूज़ आपको लगातार दिखा रहा है। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।